वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मीकांत डिजिटल क्लासेस। पिछले सेशन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है ये समझा था, उसका फॉर्मेट देखा था और उसे एग्जाम्पल से समझा था। अगर अब तक आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको ऊपर में जो आई आइकॉन है वहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आज के सेशन के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ बैलेंस शीट, उसके बाद सैम्पल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट देखेंगे और अंत में हम बैलेंस शीट को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ बैलेंस शीट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिन के अंत में तैयार होता है या किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में उसे बैलेंस शीट कहते हैं। मतलब कि बैलेंस शीट हमें बिजनेस का एक दिन की पोजीशन बताता है जो कि दिन के एंड में तैयार होता है। स्टेटमेंट दो डिवीज़न में एक्सप्रेस करते हैं, वो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। एक बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी इंक्लूड होती है, जिसे हम एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी इस इक्वेशन में लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर समझें तो बैलेंस शीट का जो है वो हमें एक दिन का बिजनेस पोजीशन बताता है। जैसे ट्रायल बैलेंस हमें साल भर का दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस हमें साल भर का दिखाता है, लेकिन जो बैलेंस शीट होती है वो एक दिन का हमारा बिजनेस पोजीशन दिखाता है। जो भी बिजनेस कंसर्न के बारे में अगर हमको कोई पोजीशन जानना है कि आज पर्टिकुलर डे के में कितना क्या पोजीशन है बिजनेस का, तो जो बैलेंस शीट है वो पर्टिकुलर एक दिन की होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं सैम्पल फॉर्मेट बैलेंस शीट का, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा उसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो फॉर्मेट है किस तरह से होता है। तो जो लेफ़्ट साइड में लायबिलिटीज़ होती है और राइट साइड में एसेट्स होता है। लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल, और अगर कोई ड्राइंग होंगी तो उससे माइनस कर दें। ड्राइंग मतलब जो ओनर होता है वो अगर बिज़नेस से कुछ पैसे लेता है तो उस पैसे को हम ड्राइंग्स अकाउंट में लिखते हैं। सो हम कैपिटल से वो ड्राइंग माइनस करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर करंट लायबिलिटीज़ है, वो जो करंट लायबिलिटीज़ है जैसे कि अकाउंट्स पेबल, जिसे हमें पे करना है, जिससे हमने कुछ चीज़ परचेस की है, वो करंट लायबिलिटीज़ में आएंगे। लॉन्ग टर्म जो कि आएगा लोन्स, फिर स्टॉक होल्डर्स इक्विटी आता है और फिर टोटल आता है। अब देखते हैं एसेट्स में। एसेट्स में क्या आता है? करंट एसेट्स, जैसे कि कैश, बैंक, ये करंट एसेट्स हो गया। इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस वाले जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फिक्स एसेट हो गया, और टेंजिबल एसेट्स आ गया। सो ये इस तरह से ये फॉर्मेट होता है। अब देखते हैं इसको थोड़े डिटेल में फॉर्मेट कैसे दिखता है। तो सबसे पहले टॉप में जो रहता है वो लिखते हैं इसको बैलेंस शीट एज एट डेटेड, जो भी डेट का होगा यहाँ पे डेट लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेबिट लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्रेडिट होता है। सो इसमें कैसा है, लायबिलिटीज़ के अंदर क्या आएगा, ये ऐसा फॉर्मेट होता है, ये ऐसा फॉर्मेट होता है इसका। सो लायबिलिटीज़ में आएगा कैपिटल, कैपिटल के बाद लेस ड्राइंग्स, फिर लोन टेकन, कोई लोन होगा तो, और करंट लायबिलिटीज़ में क्या आएगा, जैसे कि अकाउंट्स पेबल हो गया, क्रेडिटर जिससे हम कुछ लिया है, उसका टोटल आता है। उसके बाद एसेट साइड में क्या आएगा, एसेट साइड में क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद जैसे कि लैंड बिल्डिंग यानी फिक्स एसेट होता है। और करंट साइड में क्या आएगा, कैश, कैश एक करंट एसेट है। और अकाउंट्स रिसीवेबल यानी जिससे हमको पैसे लेना है वो आएगा करंट एसेट में, और एंडिंग में टोटल। सो जिस तरह से प्रॉफिट लॉस के डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, उसी तरह से लायबिलिटीज़ के जिस तरह के बैलेंस शीट के जो लायबिलिटीज़
और बैलेंस शीट की जो लायबिलिटीज़ है वो डेबिट लायबिलिटीज़ और एसेट दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है मतलब कि यहाँ पे कोई एंट्रीज में कोई गलती हुई जिसके कारण दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। सो इसके भी दोनों अमाउंट इक्वल होना चाहिए। ये इसके बैलेंस और इसका, इन दोनों का जो टोटल है वो हो इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है मतलब कुछ गड़बड़ है, ये समझ लेना चाहिए। हाँ, अब इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से, एक 31 मार्च का है। 31 मार्च को हमने एक बनाया है जानने के लिए कि 31 मार्च को बिज़नेस की पोजीशन क्या थी। सो यहाँ पे हमने कैपिटल आया 1 लाख रुपये हमने डाला, उसमें से उस ओनर ने 10,000 रुपये निकाला, तो 10,000 माइनस करके 10,000 माइनस करेंगे तो आया 90,000। फिर उसने 50,000 का लोन लिया था। और करंट लायबिलिटीज़ में क्या आता है, अकाउंट्स पेबल जो भी 50,000 यहाँ पे आ गया। अकाउंट्स पेबल है ना 50,000 रुपये आने हैं किसी से। अब एसेट्स और इसका टोटल आ गया 1,90,000। एसेट्स में क्या है, फिक्स एसेट में क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपये की लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट है। करंट लायबिलिटीज में कैश है 30,000 और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 60,000 है। रिसीवेबल मतलब डेटर्स, इसमें कहा था रिसीवेबल, ये जो इधर आ गया यहाँ पे गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। सो ये अकाउंट्स रिसीवेबल क्या है, डेटर्स है, जिससे 60,000 आनी है, तो टोटल आ गया 1,90,000। मतलब कि ये दोनों इक्वल है, मतलब ये बैलेंस शीट ओके है, ठीक है। सो इस तरह से ये बैलेंस शीट होती है। अब इस बैलेंस शीट के 2 प्रकार भी होते हैं। एक में हम लेफ़्ट साइड में लायबिलिटीज़ लिखते हैं और दूसरे में एसेट्स, जो कि अभी हमने दिखाया है। और एक और बैलेंस शीट होती है जिसमें हम एक के नीचे एक लिखते हैं, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज़ एक के नीचे एक होते हैं। अगर आपको वो एसेट्स के फॉर्मेट भी अगर समझने हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर भी एक अलग वीडियो बना लूँगा। लेकिन आमतौर पर इसी तरह का ये जो है, जो बैलेंस शीट आमतौर पर बिज़नेस में ये जो इसी तरह का बैलेंस शीट इस्तेमाल होता है। लेकिन फॉर नॉलेज अगर आपको वो बैलेंस शीट के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इस बारे में ज़रूर एक वीडियो बना के दूँगा। सो ये बैलेंस शीट सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ अगर डाउट रहा होगा तो, या फिर कुछ नए टॉपिक्स अगर सजेशन है आपके तो आप वहीं कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नोटिफिकेशन आए आपको। और अब अगले बार हम जो देखने वाले हैं वो हमने यहाँ तक के जो जर्नी है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, रूल्स पढ़ा, गोल्डन रूल्स, फिर जनरल एंट्री, फिर लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सो ये स्टेप्स होते हैं किसी भी अकाउंट को मेंटेन करने को। लेकिन अभी एक और स्टेप मिस हो गया है, एक और स्टेप आपको जानना ज़रूरी है, वो है टैक्सेशन का। सो टैक्सेशन का हमने एक टॉपिक बनाने वाले हैं टैक्सेशन का, जिसके अंदर हम GST और TDS के बारे में जानेंगे। सो मेरा अगला वीडियो जो रहेगा वो GST पर रहेगा और उसके बाद का वीडियो रहेगा TDS पे। सो आप ये टैक्सेशन का जो वीडियो है वो मिस ना कर सके, इसलिए अभी ही सब्सक्राइब कर ले और अगला वीडियो देखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।